तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। वहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स इन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर्स इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। इन हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स की लीडर आ जाती है और इन लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये लोग मॉन्स्टर्स की लीडर को हरा देते हैं। तभी उस लीडर मॉन्स्टर्स की तरह और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। ये देखकर ये हंटर इन मॉन्स्टर्स से अपनी पूरी ताकत से फाइट करते हैं। यहीं पर हम इन हंटर्स के कमांडर जोई को भी देखते हैं। जोई अपने एक ही वार में कई सारे मॉन्स्टर को जला देता है और अपनी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर ऐसे पोर्टल खुलने लगते हैं जिनके अंदर से काफ़ी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर बाहर आने लगे और इन मॉन्स्टर्स पर किसी भी प्रकार के आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके उन मॉन्स्टर से फाइट करने लायक बना लिया। उन लोगों के अंदर पावर भी आने लगी। हालांकि उन लोगों की पावर एक बार बढ़ने पर ना तो कम होती थी ना ही बढ़ती थी और इसी कारण से हंटर की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी गई, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक दी गई और इसके बाद ए बी सी और डी सबसे कमज़ोर ई रैंक के हंटर होते थे। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है जहाँ पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो किसी तरह की रेड पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास उसका दोस्त इस रेड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जिनवू नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि ई रैंक का हंटर होता है। जिनवू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिनवू सबसे वीकेस्ट हंटर है, ये अपने ई रैंक के हिसाब से भी लड़ाई नहीं कर पाता है तो मामूली मॉन्स्टर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू इन लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो कि एक हीलर होती है वो जिनवू की चोटों को देखती है और गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू की दोस्त होती है जो कि हीलर होती है और जिनवू को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिनवू और जूही दोनों अपने रेड के लीडर सोंग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और ये पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर रहते हैं। और फिर ये लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास मौजूद एक चाकू को निकालता है और फिर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन के लीडर गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम मॉन्स्टर जिन भी मॉन्स्टर को मारते हैं उनसे हमें एसेंस स्टोन मिलता है जिन्हें हम माना क्रिस्टल कहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंजन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। यहाँ जूही अपनी पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मौजूद हंटर्स दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन बताते हैं कि कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन्स को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन्स की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन और काफ़ी सारे एक्सपेंसिव चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ चेयरमैन बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट को इन स्टोन की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है। फिर ये अगले सीन में डंजन में सभी लोग मिलकर इस डंजन के बॉस को मार देते हैं। जूही भी अब जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। यहीं जिनवू से कहती है कि तुम्हें यह हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काम करते हुए तुम्हें हमेशा ही चोट लग जाती है। अब यहाँ पर ये लोग मॉन्स्टर्स को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यह एक डबल डंजन है और इसे देखकर इन्हें लगता है कि इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकता है। यह सोचकर कुछ हंटर इस
सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सोंग इन सब से ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट करना चाहिए। मगर कुछ हंटर अंदर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। इसके बाद सोंग सभी हंटर के बीच में वोट करवाते हैं ताकि वे जान सके कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं, जहाँ आधे हंटर अंदर जाना चाहते थे। अब आखिरी में जिन्गू का वोट ही बचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। फिर अगले सीन में हम जिन्हो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि आज डी रैंक का हंटर बना है। यहाँ वह एक कंपनी में आता है जहाँ काफ़ी सारे लोग अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे थे और इन सभी लोगों को चोई ही ऑर्डर दे रहा होता है। इसके बाद हम अगले सीन में दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चा हेन नाम की एक लड़की आती है और वह उन चोरों को बड़ी ही आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उनसे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहीन एस रैंक की हंटर है और वो काफ़ी फेमस और पावरफुल होती है। तो इस तरफ जिनवू और उसकी टीम के बाकी सभी लोग उस सुरंग में काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं। यहाँ सोंग सभी को बताते हैं कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब बस हमारे पास 20 मिनट का समय है, क्योंकि बॉस के मरने के बाद वो पोर्टल 1 घंटे के बाद ही बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहीं इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर लालच में आकर इस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है। यहाँ पर इन लोगों को प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सॉन्ग रूल को पढ़ता है और बताता है कि पहला नियम है कि देवता का सम्मान करो और दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी भक्ति को साबित करो। हाँ, इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि ये रूल आखिर किस देवता के लिए बनाए गए हैं। अब तभी जूही को ऐसा लगता है कि उनके पीछे रखी मूर्ति की आंखें हिल रही है। जूही यह बात जिन्हू को बताती है। यह भी इस तहखाने का डोर भी बंद हो जाता है। जो देखकर एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है। डोर के पास रखी मूर्ति अचानक से जिंदा होती है और उस हंटर पर हमला करने लगती है और उसे मार देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जिन्हू सोचता है कि जो हंटर अभी मरा है वो तो डी रैंक का हंटर था और जिन्हू तो अभी ई रैंक का हंटर है। उसका जिंदा बच पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, जिन्हू उस गॉड की मूर्ति को भी देखता है जिसकी आंखें मूव करती है। तो देखकर जिन्हू समझ जाता है कि सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। यहीं प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिन्हू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिन्हू की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी लोगों को इसके अगले पार्ट चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्त को यह वीडियो शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का आनंद ले सके। धन्यवाद।